बे के साथ एक अपना बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था शहादत कॉन्फ्रेंस। उसके ऊपर दरमियान में याला मदद और दोनों कोनों पे खुब्बे सहाबा रहमतुल्लाह और रुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह। और वो जनाब ऐसे दौरा हो गया ना तो ज़मीन के साथ खा लगा था जहाँ पर लोगों का पेशाब था और कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होना और बैठना तो दूर की बात है, खड़ा होना भी पसंद नहीं कर रहा। ये फैज़ाबाद एक यहाँ अड्डे के सामने की बात है। ये दरमियान में जो लगाने वाला लगा देखिए, फिर लगाने वालों को मैंने नंबर नोट किया, उनको वो सारा मंजर भेजा, लेकिन मजाल है कि उनके कान पे जू भी रिंगी हो। फिर मैं 3 महीने के बाद आया इस्लामाबाद, मैं गंगाल स्टॉप पे उतरा और गंगाल स्टॉप पे फिर उन्हीं का एक वही जो बैनर था वो हवा में मतलब तेज़ लहरा रहा था जी जी, जो किसी वक्त भी गिर सकता था जी जी। मैंने फिर वो उसका मंजर कैप्चर किया, थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाया जी जी। फिर मैंने वो नंबर सेव किया अपने मोबाइल में, तो वो नंबर पहले से मेरे मोबाइल में सेव था। तो मैंने जब देखा तो वो वही बैनर था जो इधर बिल्कुल पेशाब के ऊपर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जिंदा नीचे लग रहा था और गिरने वाला था। मैंने उनको फिर वो मंजर भी भेजा, लेकिन अल्लाह की शान है कि मैं समझता हूँ पता नहीं वो कौन सी शहादत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उसका क्या असर होगा, ठीक है ना, इनके पीछे क्या मकासद हैं कि जिसमें अल्लाह ताला के बरकत नाम की मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम की इस कदर शदीद बेअदबी और बेहरूती है। अब ये प्रोग्राम किस तरह मुअस्सर हो सकते हैं? जी जी। इनसे किसी को क्या यानी कि फैज़याबी हो सकती है, इसमें किसी को क्या फ्यूज़ बरक़ात मिल सकते हैं, इसमें क्या रूहानियत हो सकती है? तो हम तो इल्मी और रूहानी पेशवाओं से यही गुजारिश करते रहते हैं कि आप अपनी इतला व तशहीर का तरीका ज़ाविया बदल लें, इश्तहार बनवाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स बेहतरीन प्लेटफार्म है, फेसबुक के ज़रिए सारी दुनिया तक पैगाम पहुँचता है, केबल नेटवर्क तकरीबन हर शहर में हर कस्बे में मौजूद है, आप उसके ज़रिए भी इतला व तशहीर कर सकते हैं। सारे इमाम और खतीब साहबान एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, बेशक वो एक को शेयर कर दें ग्रुप में, वो अपनी अपनी मसाजिद में ऐलान करते हैं, बेहतरीन तरीके से सब तक इतला पहुँच जाती है। बेशक। तो इस तरह है कि अगर सिर्फ आपने तरीका और ज़ाविया बदल लें, वो उसमें ख़र्चा भी कम है, वो तेज़ तरीन भी है और वो जनाब सबसे बेहतरीन तरीका है, सस्ता तरीन भी है, और वो ऐसा तरीका है जिसमें आप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं आसानी के साथ। अगर वो इस बात पे आ जाए तो ये हमारी फ़िज़ा चंद दिनों में बेअदबी और बेहुरमती से बिल्कुल पाक और साफ़ हो सकती है। बेशक बेशक। तो इसके लिए जहाँ तक मुमकिन हो आप भी अपनी गली मोहल्ले में जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ के इमाम और खतीब साहबान से आप भी गुजारिश करें कि जनाब इस मस्जिद में होने वाले प्रोग्रामों के इश्तहार और फ्लैक्स ना छपवाए जाएँ, लोगों को ऐलान के ज़रिए दावत दे दें या इश्तहार बनवा के व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए लोगों से शेयर कर दें ताकि वो नीचे गिर के बेअदबी और बेहुरमती की वजह ना हो। और आप सब दोस्तों का शुक्रिया बैठने का और बात सुनने का, ठीक है ना, जहाँ तक मुमकिन हो इसके लिए आप भी कोशिश करें इंशाअल्लाह। और ज़्यादा वक्त पढ़ लें, असल बरकत ये है। देखिए ऐसी जगहों पे लिखना है, देखिए इसका तक़द्दुस कुरान मजीद में आप समझते हैं कि हम गुलाब चढ़ा के रखते हैं इसलिए कि उसके ऊपर दर्द ना पड़े, हालांकि वो जिल्द के अंदर होता है जी जी। और यहाँ पे किस कदर डस्ट पड़नी है, गंद पड़नी है, मक्खियों ने इसके ऊपर बैठना है, तो ये समझने के किस कदर इसकी बजाय सवाब के हम गुनाह कमाना, बस ये थोड़ी सी एहतियात फरमाएं। ये मालक जो है ना, चले ये सारी